तो बच्चों, आज के बाद इंग्लिश से डरना बंद। एक फॉर्मूला पूरी इंग्लिश, एक फॉर्मूला पूरी इंग्लिश, और ये फॉर्मूला तुम्हें सामने दिख रहा है। इस फॉर्मूले को चूंकि ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए अपन एक नाम दे देते हैं, ऊपर वाला। क्या नाम दे देते हैं? गुड, ऊपर वाला। जब भी जीवन में हमें समस्या आती है, हम ऊपर वाले को याद करते हैं। इंग्लिश में जब भी समस्या आए, इस ऊपर वाले को याद करना। बस एक चीज़ ध्यान रखना, एक दोहे में बहुत अच्छी बात कही गई है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे कोई। सुमिरन मतलब याद करना। तो तुम इस फॉर्मूले को तब तो जरूर याद करोगे जब सेंटेंस नहीं बनेगा, दुख होगा। लेकिन जब सुखी हो, जब खुश हो, तब भी इसको जहन में रखना। मैं देखता हूँ कुछ बच्चों से सेंटेंस नहीं बनते क्योंकि वो इसको केवल दुख में याद करते हैं। तो आप अगर पूरे समय इसको याद रखेंगे, सुमिरन करेंगे, दुख नहीं होगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात और एक चमत्कार जो तुम कर सकते हो बच्चों, वो ये है कि इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये जो बेल का बटन बना हुआ है तुम्हारे राइट में, मेरे लेफ्ट में, इसको दबा दो। अब सब कहते हैं तो मैंने भी कह दिया। वीडियो देखने के बाद पसंद ना आए तो तुरंत एक डिसलाइक मारना, अनसब्सक्राइब कर देना, शेयर भी मत करना। बोलो भारत माता की जय। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये जो सूत्र है, इसमें सबसे पहले है ऊपर सब्जेक्ट, यानी कर्ता। एक कर्ता रख के उदाहरण देखते हैं। यू कैन, कैन हो गई हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। स्पीक, स्पीक हो गई मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। इंग्लिश, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, कर्म। विथ, विथ हो गया प्रपोजिशन। झांसर, झांसर हो गया एक्सटेंशन। यू कैन स्पीक इंग्लिश विथ झांसर। आप झांसर से इंग्लिश, गलत हो गया। सही करते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश विथ झांसर। आप झांसर से इंग्लिश सीख सकते हैं। एक बार फिर से, यू कैन लर्न इंग्लिश विथ झांसर। अब ट्रांसलेशन करके देखते हैं। आप झांसर से इंग्लिश सीख सकते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि सर आप हिंदी में तो से बोल रहे हैं और इंग्लिश में विथ आ रहा है, तो प्रपोजिशन का कभी हिंदी अनुवाद नहीं करना, गंदी बात। उसका उस वाक्य में जो मीनिंग निकल रहा है वो निकालना। यहाँ विथ का अर्थ निकल रहा है से। हम हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, हमेशा कहीं पे भी के लिए देखा फॉर लगा दिया, के साथ देखा विथ लगा दिया। गंदी बात, ऐसा नहीं करना। प्रपोजिशन जहाँ जो आता है वहाँ वो लगाना। अब तुम सोच रहे होगे प्रपोजिशन कैसे सीखेंगे। डोंट वरी, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। हाँ, इंग्लिश यही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लगाते जाओ हमारे साथ साथ, बनने लगेगा, अपने आप सही लगने लगेगा।
एक छोटी सी चीज़ और, इंग्लिश में वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इन्वर्टेड सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, WH सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव। ये 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्यों के 6 प्रकार हैं, कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस। दीज आर द 6 कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस। आप किसी भी वाक्य को 6 तरीके से बना सकते हैं। चलो एक उदाहरण दे, इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश विथ झांसर। कैन यू स्पीक इंग्लिश विथ झांसर? She cannot speak English without help. वह बिना मदद के इंग्लिश नहीं बोल सकती। Where can you learn English? आप इंग्लिश कहाँ सीख सकते हैं? Can you not speak English fluently? क्या आप धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? Why can you not speak English fluently? आप धारा प्रवाह इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हैं? You can speak English fluently, but you should be regular, punctual and sincere. तो ये 6 प्रकार हैं वाक्य के। ये ऊपर आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, यानी बिल्कुल सीधा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले हो। यू सब्जेक्ट हो गया, कर्ता जो काम करता है। कैन सहायक क्रिया हो गई, हेल्पिंग वर्ब। लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म जिस पर क्रिया का असर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ बाद में जूम करके देखना तो यहाँ पे स्केच पेन से एक तीर का निशान नजर आएगा। क्रिया का जिस पर असर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का जिस पे असर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। एक दुनिया का बड़ा फेमस सेंटेंस है, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। करता है मैं, आई। क्रिया हो रही है लव। असर किस पे पड़ रहा है? यू पे। यू हो गया ऑब्जेक्ट। अब दूसरे नंबर के वाक्य पर आते हैं, इन्वर्टेड सेंटेंस। इसका हिंदी तलाशने की कोशिश मत करना, इन्वर्टेड के नाम से ही याद रखना। इन्वर्टेड सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य ही होता है, लेकिन तुम लोग को सिखाया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इन्वर्टेड की दुनिया में केवल 2 जवाब होते हैं, हाँ या ना। और इंट्रोगेटिव के कई जवाब हो सकते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, तो जितने बच्चे बैठे हैं सबके अलग अलग जवाब। आप कहाँ रहते हैं, सबके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव। अपन इन्वर्टेड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इन्वर्टेड सेंटेंस कहते किसको है? ऐसा कोई भी वाक्य जिसके दुनिया में केवल 2 जवाब हो, इन्वर्टेड सेंटेंस, हाँ या ना। इन्वर्टेड सेंटेंस की हिंदी में पहचान, ये दूसरा पॉइंट। जिसके बिल्कुल शुरू में क्या नाम का शब्द लगा हो, क्या शुरू में लगा हो। क्या आप डांस कर सकते हैं, क्या शुरू में लगे, इन्वर्टेड सेंटेंस। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम 3 उंगलियों पे है। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख दो या आगे रख दो, इन्वर्टेड बन जाता है। कैन
यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं? इन्वर्टेड बनाने का नियम हो गया, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सामने रख दो। इन्वर्टेड की पहचान हो गई, जिसके शुरू में क्या लगे याद रखना। अगर क्या नाम का शब्द बीच में चला गया तो वो WH हो जाएगा। क्या शुरू में रहा तो इन्वर्टेड। तो दो प्रकार अपन ने देखे, अफर्मेटिव और इन्वर्टेड। तीसरा आसान है, आप सबसे बनता है। शी कैन नॉट लर्न इंग्लिश विदाउट प्रॉपर गाइडेंस। वह बिना प्रॉपर मार्गदर्शन के अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। हाउ कैन शी लर्न इंग्लिश इन नो टाइम? वह फटाफट इंग्लिश कैसे सीख सकती है? कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या वह धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल सकता है? Why can they not speak English fluently? वे धारा प्रवाह इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हैं? एक सेंटेंस को अपन ने 6 तरीके से बनाया। इसको तुम व्हाट्सएप में एक एक करके टाइप करना, वर्ब अलग ले लेना, सब्जेक्ट अलग ले लेना, यस बोलना, वो हरा बटन दबाना व्हाट्सएप का और सेंटेंस बोलना और भेज देना। अब नीचे कुछ और फॉर्मूले लिखे हैं। ये जो ऊपर के सारे फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये टेंसेस के हैं। ये जो नीचे कुछ लिखे हुए हैं ये बी चैप्टर के हैं। जिनको बी चैप्टर मिल गया है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं मिला है वो पहले बी चैप्टर का वीडियो देख लें, फिर इसको समझें। बी चैप्टर में क्रिया नहीं आती है, यानी आना जाना खाना पीना ऐसी सामान्य क्रियाएं नहीं आती हैं। इसमें बी खुद ही मुख्य क्रिया होती है। वो या इज एम आर का रूप धारण करके आती है या वॉज या वर का रूप धारण करके आती है। तो इसमें सेंटेंस को भी रख के देखते हैं। एवरीबडी इज, बी यहाँ इसके रूप में आ रहा है। एवरीबडी इज रेडी टू स्पीक इंग्लिश। हर कोई इंग्लिश बोलने के लिए तैयार है। इज एवरीबडी रेडी टू स्पीक इंग्लिश? क्या हर कोई इंग्लिश बोलने के लिए तैयार है? हु वेयर इज एवरीबडी रेडी टू स्पीक इंग्लिश? हर कोई इंग्लिश बोलने के लिए कहाँ तैयार है? इसमें ये पहले प्रिंट कराया था तो एक दो छूट गए हैं। अगले वाले फ्लैक्स में मैं उनको भी रखवा दूंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से देख लेते हैं। इज़ मुन्नू नॉट रेडी टू स्पीक इंग्लिश? क्या मुन्नू इंग्लिश बोलने के लिए तैयार नहीं है? वाई इज़ गुड्डू नॉट रेडी टू स्पीक इंग्लिश? गुड्डू इंग्लिश बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो ये प्रकार हो गए वाक्यों के। अगर इसमें कुछ छूट गया हो बच्चों तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू। भारत माता की जय। एंड नाउ आई एम लॉगिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू।